हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि जो रेखा जी होती हैं सब्जी खरीद रही होती हैं और वो देविका को उसने देख लेती है। तो देविका जो है सो देखती है कि जानती है ना कि उनके पास पैसे कम है, तो पास से निकलती है, नोट गिरा देती है 1000 रुपये का। तभी वो सोचती है कि काश मेरे पास और पैसे होते तो मैं थोड़ी सब्जी और ख़रीद लेती, लेकिन अभी तो फ़िलहाल टमाटर से ही काम चलाना होगा। फिर वो आगे बढ़ती है तो उन्हें वो 1000 रुपये का नोट मिल जाता है। वो वहाँ पे बारी-बारी से सबके पास जाती हैं और सबसे पूछती हैं कि नोट आपका है? तो सभी लोग बारी-बारी से मना कर देते हैं कि नहीं, हमारा नहीं है। फिर वो देविका खड़ी होती है वहाँ पे, उसे देखती हैं तो उसके पास आने की कोशिश जैसे ही करती हैं पूछने के लिए कि नोट आपका है, तुरंत वहाँ से देविका जो है भाग खड़ी होती है। तो रेखा जी भी जो होती हैं ना, वो देविका के पीछे-पीछे भागती हैं, पर देविका तो आगे-आगे भागती चली जाती है, वो रुकती नहीं है, क्योंकि वो रुकेगी तो उसका फेस देख लेंगी रेखा जी, इसीलिए वो भागती चली जाती है और आके फ़ौरन गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है ड्राइवर से कि गाड़ी चलाओ। और रेखा जी भी आ जाती हैं और वो गाड़ी का जो है दरवाज़ा खटखटाने लगती हैं, लेकिन वो कहती है नहीं चलो। तो उनका ड्राइवर जो होता है ना, वो कहता है लेकिन वो मैडम बाहर खड़ी हुई हैं। वो कहती है नहीं, मैंने कहा ना चलो। तो वो कहते हैं नहीं मैम, फिर भी वो बार-बार पूछ रही हैं। तो वो कहती नहीं, फिर वो चली जाती हैं। इधर वो कहती मैं इस 1000 रुपये का क्या करूँगी? एक भिखारी भीख माँग रहा होता है तो वो उसको दे देती हैं। कहती हैं इससे शायद आपका भला हो जाए। तो वो कहते हैं कि भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे, जो भी आप चाहो आपको मिल जाए। तो वो कहती है मैं तो बस चाहती हूँ कि जो मेरा अपना बिछड़ गया है मुझे वो वापस मिल जाए। तो वो कहते हैं अच्छा, आपका कोई अपना बिछड़ गया है, ज़रूर मिल जाएगा, भगवान की कृपा से आपको वो वापस मिल जाएगा। तो रेखा जी कहती हाँ, बस मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरा खो गया है वो मुझे वापस मिल जाए। तो वो कहता है कि बिल्कुल आप परेशान मत होइए, जो सबकी मदद करता है उसकी भगवान ज़रूर मदद करते हैं। फिर आगे दिखाते हैं कि देविका जो है गाड़ी में बैठ के आ रही होती है। वो सोचती है कि आज मैंने रेखा चाची को कितने पास से देखा, फिर भी मैं उनके पास नहीं जा पाई। मैं जानती हूँ मेरे पास इतना सारा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मेरा परिवार कितनी परेशानी से गुज़र रहा है मुझे पता है। मेरे पास इतनी धन दौलत होने के बावजूद भी मैं अपने परिवार की मदद नहीं कर सकती हूँ, चाह कर भी नहीं कर सकती हूँ। पर नहीं, मैं अपनी चाची को इस हाल में नहीं देख सकती हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना होगा, जिससे कि मैं उनकी मदद कर सकूँ। मुझे कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालना होगा। मुझे कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना होगा, जिससे मैं अपने परिवार की मदद कर सकूँ। इधर रवि बहुत परेशान घूम रहा होता है। वो कहता है कि मैंने मिस लूथरा की इतनी मदद की, कितनी भाग-दौड़ की, उनको तो पता भी नहीं है। अगर ये सब मैं नहीं करता तो पता नहीं क्या होता, उनको कितनी दिक्कत होती। लेकिन नहीं, उनको तो मेरी कोई भी कदर नहीं है। और तभी वहाँ पे जो है मिस लूथरा आ जाती हैं और कहती हैं कि रवि, तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, मुझे मालूम है, और होना भी चाहिए, क्योंकि मैं इतनी बुरी हूँ ना। पता नहीं रवि, मेरा गुस्सा बहुत बुरा है और जब मुझे गुस्सा आ जाता है तब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है मैं क्या कर रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो रवि। पर रवि, तुम नहीं जानते हो कि जब भी मैं तुम्हें हर्ट करती हूँ ना, तो उससे कहीं ज़्यादा हर्ट मुझे होता है। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है तुम्हें हर्ट करके। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे मान लेना चाहिए था जो भी तुम कह रहे थे, पर मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मुझे तुम्हारी बातें की इज़्ज़त रखनी चाहिए थी। अब मैंने डिसाइड कर लिया है रवि कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। अब तुम जो कहोगे बोलो रवि। तो रवि कहता है पक्का मिस लूथरा, जैसा मैं कहूँगा आप वैसा ही करेंगी? कहती हाँ रवि, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तुम कहोगे ना तो मैं उससे तुम यही चाहते हो ना कि मैं उससे जाके माफ़ी माँग लूँ, तो मैं उससे जाके माफ़ी माँग लूँगी। अगर तुम कहोगे कि मैं उसके कदमों में गिर जाऊँ तो मैं वो भी कर लूँगी। लेकिन रवि, तुम जो चाहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तो वो रवि कहता है नहीं मिस लूथरा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ़ इतना ही चाहता हूँ कि आप जाइए और बस सॉरी बोल दीजिए, दैट्स इट, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। गीता कहती है कि तुम्हारे वादे को सही साबित करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी और तुम्हारी कही बात को पूरा ज़रूर कर जाऊँगी, ठीक है कहो। और तो मैं जा रही हूँ, ठीक है। रवि कहता हाँ मिस लूथरा। तो कहती ठीक है। फिर तभी वहाँ से जो मिस लूथरा होती हैं वो जाने लगती हैं और सोचती है कि
अब जो सोचा है मैंने वो तो हो गया है, क्योंकि वो रवि को कहने आई थी, वो रवि से अपनी बात कह देती और रवि उसकी बात मान लेता है। तो वो सोचती ठीक है, बस सॉरी तो बोलना है, मैं चली जाऊँगी। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे अंबिका के रूम में उसकी माँ आती है, कहती है कि अंबिका तुमसे जो है निवेदिता मिलने आई है। तो वो कहती है अच्छा, तो आ गई है तो अच्छी बात है, आप उसे सीधा मेरे कमरे में भेज दीजिए। तो वो कहती हैं कि अच्छा, तो यानी कि मेरी बेटी अपने दुश्मन से मिलने के लिए तैयार है और उसका सामना करने के लिए भी तैयार है। कहती हाँ माँ, अब मुझे इसे हिम्मत देने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी को हिम्मत भी मिल गई है। कहती हाँ माँ, कहती और माँ ये आपकी तो हिम्मत है, आप इतना, आपका इतना प्यार है, आप इतनी हिम्मत देती इसी की वजह से तो ये पॉसिबल है। लेकिन हाँ माँ, मैं मिस लूथरा के लिए तो तैयार हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से। और माँ मैं ये जानती हूँ कि आज मिस लूथरा यहाँ पे क्यों आई है, और बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो ये दिखाने आई है रवि को कि रवि के लिए कुछ भी कर सकती है, इसीलिए वो यहाँ पे आई है अपनी ईगो का, अपने एटीट्यूड का माफ़ी मांगने के लिए। और आज मैं उसकी ये माफ़ी ना काफ़ी इंजॉय करने वाली हूँ। लेकिन माँ थैंक यू, आपने मुझे जो इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है ना, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि माँ आज मेरी दुश्मन नीचे आके मेरा वेट कर रही, वो भी इसलिए मुझसे माफ़ी मांगने के लिए मेरा वेट कर रही है। उस घटिया हरकत के लिए माफ़ी मांगने आई है। लेकिन माँ आज मैं उसे उस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी, बल्कि उसने जो पहले भी जो इतनी घटिया हरकतें की हैं उसकी भी उसे आज माफ़ी मांगनी है। हो 2 महीने पहले उसने मेरे साथ जो भी गलत किया था ना, उसे उस हर चीज़ के लिए मुझे माफ़ी मांगनी होगी आज माँ। उसने मेरी खुशियाँ, मेरा सपना सब छीनना चाहा था ना माँ, आज मैं उसे एहसास दिला दूँगी। उसे उसको माफ़ी मांगने के लिए मैं इतना ज़्यादा उसे मजबूर कर दूँगी ना माँ, कि वो माफ़ी मांगेगी। उसे हर चीज़ का एहसास होगा जो उसने देविका के साथ गलत किया था, उसे हर चीज़ का एहसास होगा माँ। तो वो कहती हैं, उसके पास आती हैं और कहती हैं कि मैं अभी जाके उसे भेजती हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? देविका कहती हाँ हाँ। तभी फिर वहाँ से जो वो जाने लगती है उसकी देविका की माँ, तभी वो आवाज़ लगाती है कि माँ, वो कहती है हाँ क्या बात है। तभी फिर उसके उनके पास वो जाती है और जाने वहाँ पे जाके उनके गले से लग जाती है, कहती है माँ थैंक यू। तो वो कहती हैं हाँ बेटा। फिर एकदम से वो उसको प्यार से गले लगाती हैं। उसके बाद कहती हैं ठीक है। फिर वो जो है नीचे चली जाती हैं उसको भेजने के लिए निवेदिता के उसके पास। फिर जब दिखाते हैं कि यहाँ पे रवि बैठा हुआ होता है मोबाइल में, और जो फ़ोटो होती है ना देविका की, वो फ़ोटो मिला रहा होता है। वो मोबाइल में फ़ोटो और दूसरी फ़ोटो को देख के कह रहा होता है कि वही आँखें, वही चेहरा, आखिर कौन हो तुम? बस तुम्हारा स्टाइल बदला हुआ है। तुम देविका हो या अंबिका रायचंद, कौन हो तुम? इस सवाल पे मेरी पूरी ज़िंदगी टिकी हुई है। आखिर कौन हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो फ़ोटो देख के कहता है कि जब से तुम वापस लौट के आई हो, तब से मैं चैन से सुकून से सो नहीं पा रहा हूँ, बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। आखिर कौन हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कहता है कि मुझे इस सवाल का जवाब ढूँढना ही होगा, जल्द से जल्द। लेकिन कैसे ढूँढूँ? कैसे पता करूँ तुम्हारे बारे में मैं? ये सोच ही रहा होता, तभी वो अचानक से उसकी फ़ोटो देखता है। तो तभी वो अपनी कंपनी में फ़ोन लगाता है और वहाँ पूछता है कि अपनी कंपनी में जो ये अंबिका रायचंद है, इनकी ज़रा डिटेल निकालो, मुझे तुरंत मेरे मोबाइल पे भेजो, मुझे अर्जेंट जानना है, बहुत अर्जेंट है। तो वो कहता है मुझे जल्द से जल्द भेज दो, ठीक है? मुझे उनके बारे में सब जानना है। और इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है, जो निवेदिता होती है वो देविका के पास आती है उससे मिलने के लिए, और जो देविका होती है वो बैठी मोबाइल चला रही होती है। तभी जो देविका होती है ना, वो कहती है कि निवेदिता से कि ओ, तो उसकी तरफ देखती है, वो आ जाती है तो कहती है तुम आ गई। तो हाँ, आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा ना, बुरा तो नहीं लगा ना आपको इसका? तो निवेदिता कहती है नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। अभी जो निवेदिता होती है ना, वो जाती है और सोफ़े पे बैठने की जैसे ही कोशिश करती है, तभी वहाँ पे जो देविका और अंबिका होती है ना, वो उठ के खड़ी हो जाती है। तो कहती है काफ़ी तुम्हें अच्छा लगा हो ना, काफ़ी रिलीफ़ लगा होगा ना? तो और कहती है कि फिर वो जैसे ही उससे बात करने की कोशिश करती है निवेदिता, तभी वहाँ पे जो उसका देविका का वेटर होता है पानी लेके आ जाता है। उससे पानी पूछता है तो निवेदिता कहती है नो थैंक्स। तो वो कहती है देविका कि पी लो पानी, तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरत है, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है ना, ठंडा-ठंडा पानी तुम्हारे दिमाग को ना ठंडा रखेगा, तो तुम पानी पी लो। पानी नहीं पीती हो ना, इसलिए छोटी-छोटी बातें पे गुस्सा करती, पानी पिया करो ना। तभी वो निवेदिता कहती
कहती मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, ये सब मुझे तुमसे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे सजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीती हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मैं किसी से नहीं पूछती हूँ। तो देविका कहती है कि अच्छा इसी बारे में मैं बात कर रही थी कि तुम कितनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगती हो, इसीलिए मैं कह रही थी कि तुमसे। क्या कहती है अच्छा तुम्हें कुछ और चाहिए, टी कॉफ़ी ग्रीन टी कुछ भी चाहिए हो तो। वो कहती है नो थैंक्स, मुझे सब कुछ भी नहीं चाहिए। कहती है अच्छा तो कोई बात नहीं, नहीं चाहिए है। कहती नहीं चाहिए है मुझे। तो देविका कहती है अच्छा नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। तो उनका वेटर जो है उसे पानी देने के लिए आगे जाता है। वो पानी देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है देविका के पास में तुरंत उसके पैर से ठोकर लगती है। वो पानी उसके ऊपर एकदम से गिरते गिरते बसता है। तभी जो देविका होती है वो सॉरी बोलने जा रही होती है वेटर से, लेकिन तुरंत वो देख लेती है निवेदिता को। तुरंत फिर वो गुस्से में आ जाती है, कहती है कि ये क्या किया तुमने। हाँ कहता है सॉरी मैम साहब मुझसे गलती हो गई। कहती सॉरी साम ऐसे सॉरी बोला जाता है ना, अगर सॉरी बोलना है तो ठीक तरीके से बोलो ना, तो माफ़ किया जा सकता है। सामने वाले के बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि वो सॉरी कैसे बोल रहा है। ठीक से बोलोगे तो माफ़ कोई ज़रूर सामने वाला करेगा। पहले माफ़ी मांगना सीख के आओ तब माफ़ी मांगना, और जब ठीक से माफ़ी मांगोगे तो इंसान ज़रूर माफ़ करेगा तुम्हें, ठीक है। फिर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।